बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ़ैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9 से मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस कमर। लेवल 1 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये आपका उर्दू यूनिट है और उर्दू यूनिट में अपने तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज की क्लास मिकाते आखिर की जो है नया सबक स्टार्ट हो रहा है। तो सबक या नज़म ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। तो जल्दी से अपनी कारवान उर्दू की किताब लेकर आइए। सफ़ा नंबर 122। जी, ये बताइए ये शख्सियत कौन है? इनका नाम क्या है? जी बिल्कुल सही, ये हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम सफ़ा नंबर 122 में नज़म पढ़ेंगे और आप जो है वो नज़म पढ़ेंगे अच्छी तरीके से मेरे साथ साथ। और इसके बाद हम अल्फाज के मायने दोहराएंगे और सवाल जवाब का काम करेंगे और कुछ छोटा सा एक घर का काम है वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन इन सब कामों से पहले हम करेंगे अपनी नज़म की पढ़ाई। तो चलिए मेरी तरह आप भी तर्स के साथ इस नज़म को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। पाकिस्तान बनाया तूने, सोया भाग जगाया तूने, हम हैं आन से रहने वाले, सबको ये बतलाया तूने, चाँद सितारे का ये परचम दुनिया में लहराया तूने, वीरानी का टुकड़ा था ये, गुलशन इसे बनाया तूने, तू है सारी कौम का बाबा, गौहर प्यार का पाया तूने, पाकिस्तान बनाया तूने, सोया भाग जगाया तूने। देखा आपने कितना मज़ा आया नज़म पढ़ने में। आप भी इसी तरीके से नज़म की पढ़ाई कीजिएगा। अरे भाई, मैं आपको बताना भूल गई कि ये नज़म आपके लिए शायर मोहम्मद रिज़वान गौहर ने लिखी है। क्या नाम है शायर का? मोहम्मद रमज़ान गौहर। बिल्कुल। चलें, अब आप शायर का नाम याद कीजिएगा और नज़म की पढ़ाई कीजिएगा। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 123 पर। नए अल्फाज के मायने जानते हैं। पहला लफ्ज़ है सोया भाग, सोई हुई किस्मत। सोया भाग, सोई हुई किस्मत। बतलाया, बताया, बतलाया, बताया। आन इज़्ज़त, आन इज़्ज़त। गुलशन बाग, गुलशन बाग। गौहर मोती, गौहर मोती। सफ़ा नंबर 123 पर जो आपको ये अल्फाज मायने दिए हुए हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है, अब कॉपी में आपने मुश्किल अल्फाज का काम करना है, लेकिन मुश्किल अल्फाज करने से पहले आपने सबक का नज़म का उन्वानी सफ़ा बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप उन्वानी सफ़ा बनाएंगे, फिर आप मुश्किल अल्फाज लिखेंगे और मुश्किल अल्फाज आपके पास ये 8 मुश्किल अल्फाज हैं। पहला मुश्किल अल्फाज है पाकिस्तान, फिर है सोया भाग, फिर है आन, परचम, वीरानी, गुलशन, कौम, दुनिया। आइए एक बार फिर पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान, सोया भाग, आन, परचम, वीरानी, गुलशन, कौम, दुनिया। ये आपने 8 अल्फाज कॉपी में लिखने हैं। मुश्किल अल्फाज की हेडिंग लिखेंगे और डेट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए सफ़ा नंबर 124 पर।
124 में आपके पास सवाल नंबर 1 है। सवालों के जवाबात लिखने हैं। 3 सवाल दिए हैं, इसके जवाबात हम लिखते हैं। पहले सवाल को पढ़ेंगे कि ये नज़म किसके बारे में है। जी बिल्कुल ठीक कहा, ये नज़म कायदे आज़म के बारे में है। दूसरा सवाल है, हमारे मुल्क के परचम में क्या बना हुआ है। हमारे मुल्क के परचम पर चाँद और सितारा बना हुआ है। सारी कौम कायदे आज़म को क्या कहती है। सारी कौम कायदे आज़म को बाबाए कौम कहती है। इस तरीके से आपने ये सवाल पढ़ना है और यहाँ पे आपने जवाब लिखने हैं। ठीक है, राइटिंग अपनी अच्छी अच्छी लिखिएगा, हुरूफ की बनावट पर तवज्जो दीजिएगा। जो आपको लाइन दी जा रही है आप कोशिश कीजिएगा उसी लाइन में आपका जवाब मुकम्मल होना चाहिए। जवाब लिखने के बाद आपने ख़त्मा ज़रूर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे डेट ज़रूर लिखिएगा। पहला सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं, ये नज़म किसके बारे में है। जवाब, ये नज़म कायदे आज़म के बारे में है। सवाल नंबर 2, हमारे मुल्क के परचम पर क्या बना हुआ है। जवाब, हमारे मुल्क के परचम पर चाँद और सितारा बना हुआ है। तीसरा सवाल है, सारी कौम कायदे आज़म को क्या कहती है। जवाब है, सारी कौम कायदे आज़म को बाबाए कौम कहती है। इस तरीके से आपने ये सवाल जवाब किताब में करने हैं। आइए अब घर का काम देखते हैं। घर का काम बहुत आसान है। सफ़ा नंबर 124 में आपने सवाल नंबर 2 का काम करना है। इसमें आपने क्या करना है, पाकिस्तान का परचम बनाएंगे और इसमें रंग भरेंगे और आपने अल्फाज मैंने याद करने हैं। देखिए ये है आपका सवाल नंबर 2। आपने यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है। ठीक है, सफाई के साथ फ्लैग बनाइएगा और इसमें रंग भरिएगा। पाकिस्तान का परचम बनाइए और इसमें रंग भरिए। ये था आपका छोटा सा काम। लेवल 1 अपना काम आप सफाई के साथ कीजिएगा बेटा। इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा, डेट ज़रूर लिखिएगा और अपना जो किताब का काम आपको दिया गया है वो आपने किताब में करना है। इसके अलावा आपको जो याद करने के लिए अल्फाज मायने दिए हैं वो भी आप याद कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।